2 दिन में स्वतंत्रता दिवस समारोह है और आपकी तैयारी अब तक पूरी नहीं हुई है, तो तैयार हो जाइए। हमारा पूरा मन संचालन स्क्रिप्ट रेडी है। जोशीली शायरी और दिल छू लेने वाले नारों के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस का पूरा मन संचालन, चाहे ध्वजारोहण हो या धन्यवाद ज्ञापन, यह मन संचालन स्क्रिप्ट हर पल को यादगार बना देगी, वो भी बिना एक शब्द बदले। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए 2 मन संचालकों वाला पूरा मन संचालन। और हाँ, यह हमारी स्वतंत्रता दिवस विशेष श्रृंखला की एक और कड़ी है, जिसमें हम आपके लिए ला रहे हैं सरल पर प्रभावशाली निबंध, प्रतियोगिता जिताने वाले भाषण, हृदय स्पर्शी कविताएं, नारे, प्रतिवेदन और भी बहुत कुछ। तो चैनल से जुड़े रहिए और अब सीधे संचालन की ओर बढ़ते हैं। वैसे इस पूरे मन संचालन स्क्रिप्ट की PDF उपलब्ध है और उससे जुड़ी हर जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संचालन की शुरुआत बेहद सरल अभिवादन से करना है और उसके तुरंत बाद एक शायरी से माहौल को देशभक्ति से भर देना है। ध्यान दीजिए, पहले संचालक केवल अभिवादन करेंगे और दूसरे संचालक शायरी के साथ औपचारिक स्वागत को आगे बढ़ाएंगे। पहले संचालक कहते हैं, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सभी को सुप्रभात। दूसरे संचालक कहेंगे, माननीय मुख्य अतिथि महोदय या महोदया, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। पहले मन संचालक कहेंगे, आज हम यहाँ केवल एक समारोह के लिए नहीं, बल्कि उस आजादी को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसकी नींव बलिदान से रखी गई थी। इसके बाद दोनों संचालकों को बारी बारी से आजादी के महत्व और आज के दिन की जिम्मेदारी की बात करनी है। यही आपसी तालमेल 2 संचालकों वाले संचालन को खास बनाती है। दूसरे संचालक कहेंगे, और आज वही आजादी हमें विकसित भारत के सपने तक ले जाने का संकल्प दे रही है। पहले संचालक कहेंगे, आज का यह दिन गर्व का भी है और जिम्मेदारी का भी। दूसरे संचालक कहेंगे, इसी भावना के साथ आइए कार्यक्रम का आरंभ करें। इसके बाद रहेगा स्वागत। स्वागत खंड में पहले एक कोमल शायरी आती है, फिर मुख्य अतिथि का व्यक्तिगत नामोल्लेख होता है और अंत में सभी अतिथियों को तालियों से सम्मानित किया जाएगा। पहले संचालक कहेंगे, जहां श्रेष्ठ जन आते हैं वहां संस्कार मुस्काते हैं। जहां श्रेष्ठ जन आते हैं वहां संस्कार मुस्काते हैं। उनके सानिध्य का हर पल जीवन को दिशा दे जाते हैं। आज हमारे बीच जिन सम्माननीय अतिथियों की उपस्थिति है, वह इस आयोजन की सबसे बड़ी शोभा है। दूसरे संचालक कहेंगे, मैं हृदय से हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करता या करती हूँ। पहले मन संचालक कहेंगे, साथ ही आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, अभिभावक और प्रिय विद्यार्थियों का भी स्नेहपूर्वक
स्वागत है। दूसरे मन संचालक कहेंगे, आइए सभी अतिथियों का तालियों से स्वागत करें। अगला भाग है दीप प्रज्वलन। इस भाग में हम दीप प्रज्वलन के प्रतीक को पहले समझाएंगे और उसके बाद अतिथियों को दीप जलाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यही क्रम किसी भी अनुष्ठान को सार्थक बनाता है। पहले मन संचालक कहेंगे, दीप केवल ज्योति नहीं, एक विश्वास जगाता है। दीप केवल ज्योति नहीं, एक विश्वास जगाता है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, वहीं राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। दूसरे मन संचालक कहेंगे, जब ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है, तभी विचार जागृत होते हैं। और जागरूक विचार ही एक सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पहले मन संचालक कहेंगे, मैं विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्य अतिथि और आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता या करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करें। दूसरे मन संचालक कहेंगे, और इस शुभ कार्य से कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें। अगला भाग है स्वागत गीत। स्वागत गीत से पहले हम भारतीय आतिथ्य परंपरा की बात करेंगे, ताकि यह प्रस्तुति केवल एक प्रदर्शन ना लगकर संस्कृति का हिस्सा लगे। स्वर समान बन जाएं, भाव स्वयं अभिव्यक्त हो जाएं। स्वर सब सम्मान बन जाएं, भाव स्वयं अभिव्यक्त हो जाएं। संगीत की मधुर सरिता में आतिथ्य के रंग घुल जाएं। तो दूसरे मन संचालक कहेंगे, भारतीय संस्कृति में अतिथि का स्वागत केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। पहले मन संचालक कहेंगे, इन्हीं भावनाओं को सुरों में परोकर प्रस्तुत है स्वागत गीत। दूसरे मन संचालक कहेंगे, आइए तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। अगला भाग है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण से पहले दोनों संचालकों को थोड़ा ठहराव लाना है। शायरी, फिर मौन का भाव, और तभी वह गौरवपूर्ण क्षण आता है। यही ठहराव दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ेगा। केसरिया साहस की शान, श्वेत शांति की पहचान। केसरिया साहस की शान, श्वेत शांति की पहचान। हरित रंग समृद्धि का स्वर, हरित रंग समृद्धि का स्वर। तिरंगा भारत का सम्मान, तिरंगा भारत का सम्मान। दूसरे मन संचालक कहेंगे, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब शब्द मौन हो जाते हैं और सम्मान स्वयं अभिव्यक्त होने लगता है।
पहले मन संचालक कहेंगे, अब वह गौरवपूर्ण क्षण आ पहुंचा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। दूसरे मन संचालक कहेंगे, राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वाभिमान, त्याग और अखंड एकता का अमर प्रतीक है। पहले मन संचालक कहेंगे, मैं सभी से अनुरोध करता या करती हूँ कि कृपया सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरे मन संचालक कहेंगे, तथा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय या महोदया, यहाँ पर उनका नाम और पद भी कहना है, से विनम्र अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की गरिमा बढ़ाएं। अगला भाग है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान से पहले संचालन को संक्षिप्त रखना है, यहाँ लंबी बात की जरूरत नहीं। राष्ट्रगान स्वयं ही वह क्षण है। पहले मन संचालक कहते हैं, आइए अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करें। दूसरे मन संचालक कहेंगे, कृपया सावधान की मुद्रा में रहते हुए राष्ट्रगान जन गण मन में सहभागी बने। राष्ट्रगान के पश्चात पहले मन संचालक कहेंगे, धन्यवाद। दूसरे मन संचालक कहेंगे, कृपया यथास्थान खड़े रहें। इसके बाद रहेगा परेड। परेड को अनुशासन और राष्ट्र शक्ति से जोड़कर प्रस्तुत करेंगे, ताकि यह जोड़ ही परेड को केवल एक प्रदर्शन से बढ़कर एक संदेश बना देगी। तो पहले मन संचालक कहेंगे, हर कदम में अनुशासन है, हर कदम में स्वाभिमान। हर कदम में अनुशासन है, हर कदम में स्वाभिमान। यही कदम कल लिखेंगे, यही कदम कल लिखेंगे भारत का स्वर्णिम अभियान, भारत का स्वर्णिम अभियान। अनुशासन किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। दूसरे मन संचालक कहेंगे, और उसी अनुशासन का सजीव प्रदर्शन है हमारे विद्यार्थियों की भव्य परेड। पहले मन संचालक कहेंगे, आइए तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन करें। परेड के तुरंत बाद संचालकों को फिर से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और एकता की सराहना करना है। इसलिए परेड के पश्चात दूसरे मन संचालक कहेंगे, इन दृढ़ कदमों ने आत्मविश्वास, एकता और समर्पण का सुंदर परिचय दिया है। पहले मन संचालक कहेंगे, सभी प्रतिभागियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर यह संचालन आपके काम आ रहा है तो अभी इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे स्वतंत्रता दिवस विशेष श्रृंखला में बने रहिए। चलिए अगला भाग लिखते हैं। अगला भाग है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से पहले अधिकार और कर्तव्य का संतुलन समझाना है,
ताकि प्रतिज्ञा केवल एक रस्म न लगे बल्कि एक सचेत संकल्प लगे। अधिकारों का मान करें, कर्तव्यों का सम्मान करें। अधिकारों का मान करें, कर्तव्यों का सम्मान करें। स्वयं बदलने का ले संकल्प, स्वयं बदलने का ले संकल्प। भारत का नवनिर्माण करें, भारत का नवनिर्माण करें। पहले मन संचालक कहेंगे, स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है और कर्तव्य हमें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाते हैं। दूसरे मन संचालक कहेंगे, आइए राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराते हुए राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लें। पहले मन संचालक कहेंगे, कृपया अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं और प्रतिज्ञा दोहराएं। राष्ट्र प्रतिज्ञा के पश्चात दूसरे मन संचालक कहेंगे, धन्यवाद, और पहले मन संचालक कहेंगे, कृपया बैठ जाएं। इसके बाद रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ पूरे संचालन का सुर बदलता है, गंभीरता से हल्केपन की ओर। संस्कृति की बात करते हुए विद्यार्थियों की रचनात्मकता को मंच देना है। दूसरे मन संचालक कहेंगे, संस्कृति हमारी पहचान है, सभ्यता हमारा अभिमान है। संस्कृति हमारी पहचान है, सभ्यता हमारा अभिमान है। कला जहाँ संस्कार बने, कला जहाँ संस्कार बने, वहीं बसता हिंदुस्तान है, वहीं बसता हिंदुस्तान है। हर उत्सव की अपनी एक पहचान होती है और हर पहचान को जीवंत बनाती है उसकी संस्कृति। पहले मन संचालक कहेंगे, अब समय है हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा, सृजनशीलता और उत्साह को मंच पर देखने का। दूसरे मन संचालक कहेंगे, आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लें। इसके बाद दोनों मन संचालकों को एक एक करके सारे प्रस्तुतियों की घोषणा करनी है और बीच बीच में दर्शकों को तालियों से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अनुरोध करना है। प्रस्तुतियों के बाद मन संचालक विद्यार्थियों के साथ साथ उन्हें तैयार करने वाले शिक्षकों का भी सराहना करना है। यह छोटी सी बात संचालन को और भी आत्मीय बना देगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात पहले मन संचालक कहेंगे, सचमुच हर प्रस्तुति अपने आप में अद्भुत थी। दूसरे मन संचालक कहेंगे, सभी प्रतिभागियों और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद रहेगा प्रधानाचार्य जी का संबोधन। प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करने से पहले विद्यालय की असली पहचान, उसके संस्कार और नेतृत्व की बात करना है। यही भूमिका किसी भी सम्मान वक्तव्य को गहराई देती है। मन संचालक कहेंगे, विद्यालय की हर उपलब्धि में एक दूरदर्शी सोच होती है। विद्यालय की हर उपलब्धि में एक दूरदर्शी सोच होती है। जहाँ शिक्षा संस्कार बन जाए, जहाँ शिक्षा संस्कार बन जाए, वहीं सफलता सुनिश्चित होती है, वहीं सफलता सुनिश्चित होती है। किसी भी विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उसके संस्कार, उसका वातावरण और उसका नेतृत्व होता है। पहले मन संचालक कहेंगे,
अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय या महोदया से विनम्र अनुरोध करता या करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। प्रधानाचार्य जी के संबोधन के पश्चात दूसरे मंच संचालक कहेंगे, हार्दिक धन्यवाद महोदय या महोदया। पहले मंच संचालक कहेंगे, आपके प्रेरणादायी विचार हम सभी के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। इसके बाद रहेगा मुख्य अतिथि का संबोधन। मुख्य अतिथि के लिए भी वही आदर भरा ढांचा दोहराना है। शायरी, आमंत्रण और भाषण के बाद एक ऐसी पंक्ति जो उनके विचारों को बड़े संदेश से जोड़ दे। संचालक कहेंगे, अनुभव की हर एक बात जीवन को देती नई सौगात। अनुभव की हर एक बात जीवन को देती नई सौगात। प्रेरणा के सच्चे शब्द, प्रेरणा के सच्चे शब्द बदल दे जीवन की हर बात, बदल दे जीवन की हर बात। कुछ व्यक्तित्व अपने पद से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से सम्मान अर्जित करते हैं। दूसरे मंच संचालक कहेंगे, आज हमारे बीच ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित हैं। पहले मंच संचालक कहेंगे, मैं आदर पूर्वक हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री या श्रीमती, यहाँ पर मुख्य अतिथि का नाम और पद कहना है, से अनुरोध करता या करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। इसके बाद मुख्य अतिथि भाषण देते हैं। उनके संबोधन के पश्चात दूसरे मंच संचालक कहेंगे, हार्दिक धन्यवाद महोदय या महोदया। पहले मंच संचालक कहेंगे, आपके प्रेरणादायी विचार हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। इसके बाद रहेगा धन्यवाद ज्ञापन। अंत की ओर बढ़ते हुए संचालक आयोजन के पीछे छिपे सामूहिक प्रयास को याद दिलाएंगे। यही भाव धन्यवाद ज्ञापन को सच्चा बनाता है। आभार शब्द नहीं होता, यह मन का सच्चा सम्मान है। आभार शब्द नहीं होता, यह मन का सच्चा सम्मान है। मिलकर जो उत्सव रचते हैं, मिलकर जो उत्सव रचते हैं, उनसे ही बढ़ता मान है, उनसे ही बढ़ता मान है। हर सफल आयोजन अनेक लोगों के समर्पण और सहयोग का परिणाम होता है। पहले मंच संचालक कहेंगे, अब मैं श्री या सुश्री यहाँ पर जो भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे उनका नाम और पद कहना है, से अनुरोध करता या करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात दूसरे मंच संचालक कहेंगे, धन्यवाद। पहले मंच संचालक कहेंगे, हम अपने सभी अतिथियों, शिक्षकगण, अभिभावकों, विद्यार्थियों और आयोजन से जुड़े प्रत्येक सहयोगी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
आखिरी में रहेगा समापन। अंतिम शायरी फिर से जोश जगाएगी और समापन पंक्तियां आज की आजादी को कल की जिम्मेदारी से जोड़ेगी। यही वो भाव है जिसके साथ दर्शक सभागार से उठते हैं। दूसरे मन संचालक कहेंगे, आज तिरंगा ऊंचा है, कल उसका मान बढ़ाना है। आज तिरंगा ऊंचा है, कल उसका मान बढ़ाना है। आजादी का यह अमृत दीप, आजादी का यह अमृत दीप हर पीढ़ी तक पहुंचाना है, हर पीढ़ी तक पहुंचाना है। पहले मन संचालक कहेंगे, आज का यह समारोह यही संपन्न होता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां यही समाप्त नहीं होती। दूसरे मन संचालक कहेंगे, आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जो प्रगति में अग्रणी हो, मूल्यों में समृद्ध हो और मानवता में सर्वोपरि हो। दोनों मन संचालक मिलकर एक साथ कहेंगे, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये रहा पूरा मन संचालन। इसे सहेज लीजिए और अपने कार्यक्रम में उपयोग कीजिए। और याद रखिए, यह हमारी स्वतंत्रता दिवस विशेष श्रृंखला की बस एक कड़ी है। अभी निबंध, भाषण, कविताएं और नारे आ चुकी है और आने बाकी भी है। तो चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।